भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। देखिए, इस वक्त बिहार विधानसभा के साथ साथ देश में कुछ और विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव के मतगणना जारी है और एक ऐसी सीट है जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रखी है, राजस्थान की अंता विधानसभा। क्यों हम खोज कर इस विधानसभा की बात कर रहे हैं, आपको समझाते हैं। सामने चुनाव आयोग की वेबसाइट खुली हुई है, मैंने उसको रिफ्रेश कर लिया ताकि आंकड़े हमारे पास एक बार फिर से आ जाएं। अगर मैं एक एक करके चलूं तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बड़गाम पर, जम्मू कश्मीर की नगरोटा पर, झारखंड की घाटशिला पर, मिजोरम की डंपा पर, उड़ीसा की नुआपाड़ा पर, पंजाब की तरन पर, तेलंगाना की जुबली हिल्स पर और राजस्थान की अंता पर 8 जगहों पर विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। जहां पर अगर बात करें एक एक करके तो हमको कहां कौन आगे दिखाई दे रहा है थोड़ी देर में, वो भी कि जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जुबली हिल्स, तेलंगाना इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन अंता जिसकी सरकार है उसके विपरीत उपचुनाव के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अंता विधानसभा की बात करें तो वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे हैं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस आगे है इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण आपको और बेहतर विश्लेषण बताएंगे। 20 राउंड की गिनती होनी है, 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। इसमें अगर आप देखें, प्रमोद जैन भाया जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस वक्त आगे चल रहे हैं, 23,693 वोट उनको मिले। दूसरे नंबर पर भी वो पार्टी नहीं है जो कि राज्य की सत्ता में है, यानी कि भाजपा। दूसरे नंबर पर है नरेश मीणा, निर्दलीय उम्मीदवार, 18,644 वोट पाकर दोनों के बीच का अंतर है 5,000। भाजपा की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी 7,705 वोटों से 15,988 वोट पर तीसरे नंबर पर चल रही है। मोरपाल सुमन यानी कि निर्दलीय से भी करीब करीब 2,000 वोट पीछे, और जो सबसे आगे हैं उनसे तो 7,000 वोट पीछे। वरुण, थोड़ा सा इस सीट को, इस समीकरण को समझाइए। अंता पर क्यों हमने ध्यान खींचा वो बता दिया, ये स्थिति क्यों बनी? कई दिनों से आप राजस्थान पर इस स्टोरी को ट्रैक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष, यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो ये कि यहाँ नरेश मीणा फैक्टर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। लगातार नरेश मीणा जो है वो सुर्खियों में बने हुए थे। हमने देखा कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से एक एसडीएम को चांटा मार दिया था, उसके बाद उनको जेल हुई थी, उसके बाद जब वो रिहा हुए तब भी इस बात को पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था क्या नरेश मीणा का करियर अब खत्म मानिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो लौट के आए और दुगनी ताकत से लौट के आए, और जो वोट हैं उसमें इस चीज को परिलक्षित होता हुआ हम देख रहे हैं। एक यहां पर खास बात यह कि जो नरेश मीणा हैं वो कांग्रेस के ही बागी हैं, उत्कर्ष। वो पहले ये इनके अगर शुरुआत की बात करें नरेश मीणा की, तो इनको यूथ का नेता माना जाता है, छात्रों का नेता माना जाता है, और इन्होंने लंबे वक्त टिकट की दावेदारी की अंता सीट से। लेकिन जब टिकट इनको नहीं मिला और वो टिकट प्रमोद जैन भाया को मिल गया तो नरेश मीणा निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए, और अब नरेश मीणा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तस्वीर उस तरीके की लग नहीं रही है, हालांकि फिर भी जो अंतर है दोनों का बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब 7वें राउंड का जो मेरे पास में आंकड़ा आया है वो ये बताता है कि भाया को 28,575 वोट मिल चुके हैं, नरेश मीणा 21,586 वोटों पर चल रहे हैं, और मोरपाल 18,408 वोटों पर हैं। कुल 68,703 वोटों की उत्कर्ष अभी तक गिनती हो चुकी है। खास बात यह मोरपाल सुमन को लेकर कि इसको बीजेपी का उम्मीदवार ये जरूर हैं। यहां पर वसुंधरा की पकड़ बहुत मजबूत बताई जाती है। वसुंधरा राजे खुद अंता पहुंची, उन्होंने मोरपाल सुमन के लिए वोट मांगे। बीजेपी के और तमाम कद्दावर नेता वहां पहुंचे, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगे। लेकिन यहां पर बीजेपी बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में, तो मैं कहूंगा, नहीं दिखाई दे रही है। और नरेश मीणा, हालांकि कांग्रेस का खेल उन्होंने जरूर बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस बहुत अभी वहां पीछे नहीं दिखाई दे रही है। आपने जो आंकड़े बताए हैं, अगर उसको मैं मान लूं अभी, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमारे सहयोगियों के जरिए हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं।
भले ही ये कहा जा रहा हो, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ते, पर मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने बस कांग्रेस की जीत के अंतर को शायद बिगाड़ा है, खेल को तो नहीं। क्योंकि आपने जो नंबर बताया था कि 28,000 पर अगर प्रमोद जैन पहुंचे हैं, 28,000 कुछ आपने बताया, और 21,000 पर नरेश मीणा। 8वें राउंड के नंबर जी देखिए, 8वें राउंड के आ गए हैं। 29,730 वोट प्रमोद भाया के पास में है। नरेश मीणा करीब 5,000 का अंतर है, और 24,075 वोट उनको अभी तक मिल चुके हैं, यानी कि तकरीबन 5,655 वोटों से प्रमोद भाया आगे चल रहे हैं। और वो जो मैं कह रहा था, क्योंकि खेल अगर वो बिगाड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का खेल बनेगा नहीं उसमें। तो राज्य में जिनकी सरकार है, मुख्यमंत्री जिनका है, या जो आपने कहा कि कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा नाम, अगर वो जाकर मोरपाल सुमन के लिए प्रचार करते हैं, और हमारे पास जो 8वें राउंड के नंबर आए जो आपको वरुण ने बताया, या इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6वें राउंड के नंबर के बाद अगर वो 7,000 वोटों से पीछे हैं, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी 18,000 वोट और लिया है। सोचिए, ये भाजपा के वोट नहीं है, ये शायद कांग्रेस के भी वोट नहीं है, नरेश मीणा के वोट हैं, पर अगर ये बढ़ते तो ये अंतर और बड़ा होता। तो ऐसे में एक विधानसभा सीट पर क्यों आखिरकार सरकार से, राज्य की सरकार से, और उसमें स्थानीय समीकरण हावी हो जाते हैं, क्यों नाराजगी है? कई बार ये भी कहा गया कि नरेश मीणा जो है वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। बीच में कई बार कहा गया कि नरेश मीणा को समझा लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नरेश समझाइश किसकी ओर से? सरकार की ओर, भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस की ओर से भी थी। कहा यह भी जा रहा था कि भाजपा भी लगातार उनसे बातचीत कर रही है। कहा यह भी जा रहा था कि भाजपा भी उनसे ये कह रही है कि तुम अगर मतलब अपना नामांकन वापस ले लोगे तो बेहतर होगा। कई नेताओं ने बात की, कांग्रेस के भी नेताओं ने बात की, भाजपा के भी नेताओं ने बात की, लेकिन नरेश मीणा ने अंततः सुनी अपनी दिल की ही, अपने दिल की सुनी। और हमारे लिए जो बड़ी बात यह है कि वो 8वें राउंड तक की गिनती अगर वरुण के पास मौजूद है, 20 राउंड होने हैं। खेल बिगड़ेगा तो अभी तक जो स्थिति दिख रही है वो कांग्रेस बनाम निर्दलीय में, नरेश मीणा बनाम प्रमोद जैन में ही। तो भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सरकार में हो, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर लीडर किसी के लिए कैंपेन करने जाए, और वो प्रत्याशी, वो उम्मीदवार अगर तीसरे नंबर पर खसका हो, तो उसके कारण क्या होंगे? जब पूरा परिणाम आएगा तो उस पर तो विश्लेषण करेंगे। हमें लगा इस वक्त जो 8 विधानसभाएं चल रही हैं उनकी स्थिति के बीच में से एक ये विधानसभा जरूरी है जिस पर हम बात करें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी आगे है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, तेलंगाना में कांग्रेस, लेकिन राजस्थान में इकलौती सीट जिस पर उपचुनाव, जहां ज्यादा फोकस किया जा सकता है, कई बार उपचुनाव में कहा जाता है प्रशासन है, वहां पर प्रमोद जैन भाया आगे। और कितना आगे वो लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सीट पर हमारी खास नजर इसीलिए बनी हुई है, आगे भी जो अपडेट होंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।